तो बनियों के यहाँ से ही आती हैं। साथियों नमस्कार। बनियों के बिना आप कोई ना देख रहे हैं KBN 365 न्यूज नेटवर्क। अभी हम पहुंचे हैं कर्णेश्वर महादेव मंदिर, कुर्सियों की व्यवस्था पहले से रखें। अग्रवाल सभा सेक्टर 7 सरकार नहीं बनेगी के द्वारा जो 16वां सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन कर्णेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 7 करनाल में हमारे लिए जरूरी होगी हो रहा है। और इस मिलन समारोह में हास्य कवि सम्मेलन जो है किया जा रहा है, लोकतंत्र में बहुमत की जिसमें होती है तो हम बनिए अरुण जैमिनी जी, शंभू शिखर जी एक बार में पहुंचे हैं। उनके साथ जो अभी सिंगल अलग बजाएंगे, मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, कविता सुना रहे हैं चिराग जैन जी, आप सुन रहे हैं। मैं इस बात के लिए व्यवस्थापकों को बधाई देता हूं कि दिन में जब ये होटल आए थे तो इन्होंने हमें कहा था बाबूजी कि 7:40 पर कवि सम्मेलन शुरू होगा। तो हमें जैसा रोज हम करते हैं यही करते हैं जी, तो हमें पता होता है 7:40 कह रहे हैं तो 8:40 से पहले तो वहां कोई नहीं होगा। लेकिन मैं इसकी बधाई देता हूं, पूरे हिंदुस्तान में पिछले 20 साल में मुझे पहला ऐसा मंच मिला है जहां पर घड़ी और कार्यक्रम दोनों एक साथ चल रहे थे। इस अनुशासन को बनाए रखें, यह आगे जाने की बहुत बड़ी पहचान है। फोटोएं वोटुएं खींचती रहेंगे। एक बार कवियों से छोटा सा परिचय करा देता हूं। कवि सम्मेलन तो शुरू हो चुका है, महाराज अग्रसेन का नाम आ गया तो कवि सम्मेलन शुरू हो ही चुका है। एक परिचय कराता हूं। सबसे इधर पद्मिनी शर्मा बैठी हैं। पद्मिनी शर्मा इस आश्वस्ति के साथ कहता हूं कि जिस दौर में ग्लैमर ने सौंदर्य और फूहड़ता के बीच का अंतर समाप्त कर दिया, ऐसे में हमारे कुल के पास एक ऐसी बिटिया है जिसका नाम पद्मिनी शर्मा है, जिसने श्रृंगार को शालीनता की मर्यादा में रखे हुए साधा है, जो हमारे परिवारों के बीच श्रृंगार की कविता पढ़ने के लिए एक योग्य नाम है। हिंदी कविता की इस लाडली बिटिया को एक बार लाडली तालियों के साथ स्वागत करें। पद्मिनी शर्मा। सबसे इधर जो बैठे हैं ये अरुण जैमिनी जी हैं। अगर हरियाणा में रहकर अरुण जैमिनी जी का परिचय कराया जाए तो ऐसा लगता है कि अग्रसेन महाराज के परिवार में बैठकर अग्रसेन जी का परिचय कराया जा रहा है। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर अरुण जैमिनी है। पूरी दुनिया में हरियाणा को जिस एक नाम से जाना जाने लगा है वो नाम अरुण जैमिनी है। ठहाकों का पर्यायवाची अरुण जैमिनी है। और आप जब अपनी लुगाई से लड़ लेते हैं तो रात को उस तनाव को समाप्त करने के लिए आपके लिए लोरी का काम जिनकी क्लिप करती है वो नाम अरुण जैमिनी है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दो गोरे गोरे चेहरों के बीच में बैलेंसिंग करने के लिए बनियों के पास दो खाते होते हैं, एक वाइट का एक ब्लैक का। वाइट का खाता सरकार को दिखाने के लिए होता है और ब्लैक वाला काम को चलाने के लिए होता है। तो जिससे सबका काम चल जाता है, कवि सम्मेलन का वो ब्लैक मनी शंभू शिखर बिहार की धरती से निकलकर आज कोई ऐसा कवि सम्मेलन नहीं है, ठहाकों का कोई ऐसा दूसरा मंच नहीं है जिस पर शंभू शिखर के बिना कोरम पूरा होता हो। इन्हीं छोटे छोटे कार्यक्रमों से आप ही की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में ठहाकों का पर्याय बन चुका है। जोरदार तालियों के साथ शंभू शिखर का अपने कार्यक्रम में स्वागत करें। और मेरा नाम चिराग जैन है। मेरे लिए आप बीच बीच में तालियां इसलिए बजाते रहना कि अपनी दुकान से भी थोड़ा बहुत सामान ले लेना चाहिए। 3 बामणों के साथ में एक बनिया अकेला मैं हूं। इन बामणों को यह लग रहा था कि ये कविता सुनने के लिए बुलाए गए हैं। केवल इन्हें यह बताने के लिए बुलाया गया है कि बनियों के बीच में बामणों के साथ क्या किया जाता है। तो आज ये 3 बामण फंसे हैं हमारे बीच में। इधर वाले इधर का ध्यान रखें, इधर वाले इधर का ध्यान रखें। नीरज जी जाने नहीं देना है। तो अपने वाले तो कभी भी सुना लेंगे, आज इन्हीं को निपटाना है। लेकिन उत्सवों के साथ सुनिएगा, सब कवि छोटी छोटी कविताएं सुनाएंगे। मैंने इनको बता दिया है बनियों का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ बचपन से बता दिया जाता है, बेटा कम इन्वेस्ट करके ज्यादा निकालोगे, इसी को मुनाफा कहते हैं। वो बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरितमानस लिख कर गए नीरज जी। मेरे दादाजी 6 पंक्ति में सुना दिया करते थे। 6 पंक्ति में पूरी राम कथा सुनाऊं तो जो लोग अभी रास्ते में उनकी गाड़ी में 5वां गियर लग जाए यहाँ पहुंचने के लिए, इस गति की तालियां बजाइएगा कि एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो वामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक जराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना।
इतनी इतनी सी बातन्ना से काम चलेगा? ज़्यादा लंबी कविताएं हम सुनाएंगे नहीं, और हमें पता है आप सुनेंगे भी नहीं, बनी उन्हें कब किसकी सुनी है। लेकिन आज आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर की वंदना से होता है। तो हमारे पास एक ऐसी बिटिया है जिसके पास वो थाली है शब्दों की, जिससे हम ईश्वर को मनाकर यहाँ ले आए, जिससे हम सरस्वती को इस बात के लिए राजी कर लें कि आज की रात इस परिसर में सरस्वती की विशेष कृपा रहे। मैं सरस्वती वंदना के लिए देश की सबसे लाडली कवित्री पद्मिनी शर्मा को आपको सौंपता हूं। इस बीच में आवागमन को रोक के रखिएगा। वंदनाओं के बीच में किया गया विघ्न कई जन्मों बाद फलित होता है तो कष्ट होता है। तो आप वंदना को वंदना की तरह सुने, आनंद के साथ सुने। जोरदार तालियों में सरस्वती वंदना के लिए आवाज देता हूं पद्मिनी शर्मा। कवयित्री पद्मिनी शर्मा आप लोगों के बीच आप सुन रहे हैं। शब्द स्वर कला की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करते हुए आपको मां के बंधन से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, और ये आग्रह करती हूँ कि अगले थोड़ा सा आवागमन रोककर अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये माहौल और भी खूबसूरत हो जाएगा और भी पवित्र हो जाएगा। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए। स्वागत पद्मिनी, स्वागत। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी तू है भवानी, तू दयानी तू है भवानी, तू सुखदायिनी मां शारदे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तू सुखदायिनी मां शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारो, गौर वरन है रूप तिहारो, वीणा धारिणी मां शारदे, वीणा धारिणी मां शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे। क्या कहने? शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। वाह। माँ सरस्वती की वंदना पूर्ण हुई। अब कवि सम्मेलन में बंसी का उद्घोष हो चुका है, तो अब हम चाहते हैं कि भोले शंकर का ये मंदिर है जिस परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, और हमारे पास भी एक भोले शंकर का ऐसा अवतार है जो हमेशा पिशाच अवस्था में ही मिलता है। बाल वाल खोलकर जब वो अपना डमरू बजाता है तो अच्छी अच्छी बारातें सज उठती हैं। ठहाकों के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं पहले कवि को आपके बीच सौंप रहा हूँ। समय इतना नपातुला है कि मेरी भूमिका संक्षिप्त रहेगी, कवियों का काव्य पाठ बड़ा होगा। आप बस एक बात के लिए दिमाग अपना तैयार रखना, 2 साल का लॉकडाउन झेल के इन बेचारों को माइक देखने का अवसर मिला है। इनके पास 2 साल का कोटा इकट्ठा है। आप अपनी क्षमताएं तय कीजिए। जितनी ज़्यादा तालियां, देखिए इनकी पेमेंट फिक्स हो चुकी है। बामण आदमी है, लिए बिना जाएंगे नहीं, अपनी जेब से गया है, तो अब उसे वसूलने का काम आपको करना है। कवि सम्मेलन कभी इसलिए नहीं कराया जाता कि हमें कविताएं सुनानी है, आपको कविताएं सुननी है। कवि सम्मेलन इसलिए कराया जाता है ताकि समाज में आपकी इज्जत बढ़ सके। मंच से कोई कवि कोई कविता सुनाए और आप सबसे पहले ताली बजा दें।
तो आपके पड़ोसी के दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है, यार ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसे मुझसे पहले समझ आ गई। बाजार में मिलते हैं तो आगे से बढ़कर राम राम करता है। तो अपनी इज्जत बढ़ाएं। कविता आपको समझ में आए या ना आए, अपना सम्मान बढ़ाते रहिएगा, तालियां बजाते रहिएगा। एक छोटी सी कथा और सुना देता हूं, हमारे कुछ और अतिथि आ गए हैं। एक छोटी सी कथा सुनाता, बस उसके बाद कवि सम्मेलन ही होगा। ये शंभू शिखर ने पिछले दिनों एक तोता पाला। गौरव जी, तोता पाल के धूप पानी देने के लिए उसे बरामदे में लटकाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे। अतिथियों के हिसाब से कुर्सियां बढ़ती जाएंगी। हाँ, बाकी कुर्सियां पैक रखो, वरना टेंट वाले को कहेंगे हमारी तो खुली नहीं थी तो काहे का किराया। खींच गई जी। नहीं, मेरी कथा बीच में छूट जाती है जी, इसीलिए मेरा तोता उड़ गया तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरे उड़ जाएंगे। आओ, होता है। करने एक तोता पाला, में लटकाना शुरू कर दिया। सकता है चलतों से पंगा लेना शुरू किया। अगले दिन एक पंडित जी निकले। पंडित जी ने चोटी खड़ी कर रखी, त्रिपुंड लगा रखा, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र, पैर में खड़ाऊ, पूरा गेटअप देखा तो तोते को हंसी आ गई। वीर जी, पंडित जी ने पूछा, रे क्यों हंस रहा है? बोला, यार तू बेवकूफ लग रहा है। पंडित जी ने सोचा तोते का मूड खराब होगा, बेचारे निकल गए। अगले दिन पंडित जी फिर निकले। तोते ने कहा, आज भी तू बेवकूफ लग रहा है। अब पंडित जी ने शंभू शिखर से शिकायत की। बोले, शंभू जी, आप इतने बड़े कवि हो, 18-20 देशों में कविता पाठ कर चुके हो, देश विदेश में जाते हो, टेलीविजन पर आते हो, इतने सभ्य पढ़े लिखे आदमी हो, कैसा तोता पाठ रखा है? ये राह चलतों को गालियां। इसने तोते को बोला, अगर तैने कल से किसी तोड़ दूंगा। अब अगले दिन का सीन है, तोता लटका हुआ है। पंडित जी निकले, तोता चुप रहा। पंडित जी 4 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी 8 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी नुक्कड़ पे जाके खड़े हो गए। तोता बोला, देख यार, समझ तो तू गया ही है। तो ये पूरा मामला समझदारी का है। कविता पढ़ते हुए मंच का कोई भी तोता या तोती अचानक रुककर आपकी ओर देखने लगे तो आप लोग भी समझ जाएं कि आपको ताली वाली बजानी है। कविता द्विपक्षीय वार्ता है। एक पक्ष से प्रेम किया जाए तो उसे अपराध कहा जाता है, और 2 पक्ष से प्रेम किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। आज की इस रात में इस कवि सम्मेलन को पूजा बनाएं। मैं ठहाकों के महारथी को आपके बीच सौंप रहा हूं। जितना व्यवधान आप करेंगे वो आपका नुकसान होगा, जितना उल्लास आप करेंगे वो आपका लाभ होगा। आपका लाभ हानि आपके साथ। मैं अपने मंच का सर्वश्रेष्ठ सितारा आपको सौंपता हूं। जोरदार तालियों में पुकारिए यह नाम, शंभू शिखर। अभी आप सुन। महाराज अग्रसेन को प्रणाम करता हूं। आप सभी लक्ष्मी पुत्रों को विशेष नमन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप लोगों ने अपने लिए समय निकाला और थोड़ा सोचा कि चलो आपस में बैठकर कुछ देर के लिए हंस लें, गुनगुना लें। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। सुन रहे हैं जैसा कि मेरे विषय में चिराग जी ने आपको बताया, कवि मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। पहले कवि के रूप में चिराग जी ने मुझे आप लोगों के बीच में बुलाया है। 2 लोगों के सोफे पर 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि बाकी के काम भी आप इसी सहयोग भावना से करते होंगे। देखिए, कवि सम्मेलन जो है, चिराग जी ने आपको बताया, द्विपक्षीय है। अर्थात हम इधर से कविता सुनेंगे, आपको उधर से ताली बजानी है। और आप देखो, अभी आनंद आना शुरू। अभी ऐसे मत बजाओ, ऐसे छुटर पुटर बजाओगे तो मैं वही वाली सुना दूंगा। मैं पटना में खड़ा था 45 मिनट तक। आइए साहब, हमारे मुख्य अतिथि जी आए हैं। आइए भाई साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब कवि हैं जी। ये जी, इसी से हमारा भी हुआ था भाई साहब। भाई बहुत अच्छे।
भाई साहब हमें पटका भी दिया था। देखिए माहौल में होली की मस्ती है, इसलिए हाँ। आप लोग आनंद के मूड में रहिएगा। जी भाई साहब, बड़ी मुश्किल से तो सोफे में फंसते हो, फिर उठा लेते हैं ये। आदरणीय हरीश जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बेहतरीन शाम यहाँ पर संजोई है। सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जी आइए भाई साहब। बस मैं शुरू होता हूँ, एक बार लगभग सभी लोग आ ही चुके हैं। जी हाँ, बैठो भाई साहब, बैठो बैठो, कोई नहीं। चलिए एक बार सब मिलकर ताली बजाइए, मैं शुरू होता हूँ। देखिए ताली आप लोग बहुत कम बजा रहे, इतने में काम नहीं चलेगा। मैं पटना में सुना रहा था, 45 मिनट तक सुनाता रहा, 45 मिनट तक किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछा बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा रहे। तो ऐसा ना हो कि तू तो लगा रहे, मैं लगा रहूं आप तंबाकू कूटते रहें। करनाल इससे पहले भी मैं कई बार आया हूं, लेकिन इस बार जब मैं आया, मैं होटल में घुसा, बहुत शानदार कि आप लोगों ने होटल में घुसा तो मैंने देखा कि जितना भी होटल का स्टाफ था सब कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन कर रहा था। सभी मास्क लगा के थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे। वो मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। ये कमाल का प्रोटोकॉल था। और मैं बताऊं, अंदर यहां महाराजा कृष्ण की मूर्ति जो आपने चौक पे, 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। बहुत अच्छे। नहीं तो उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। अपना अपना मसला होता है। आदरणीय विशाल जी गुप्ता जी भाई साहब बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूं। पहले कवि के रूप में चिराग जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया है। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। आप लोग ऐसे ही आनंदित होते रहेंगे। शंभू, ये शाकाहारी बनिए लोग हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि बैंगन फलों में नहीं आता। वो ठीक कह रहे हैं चिराग। देखिए क्या है ना कि चिराग जी, अरुण जी, पद्मिनी जी, ये सब बड़े कवि हैं। आप करेंसी वैल्यू निकालिए इनकी, ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे 500 और 2000 के नोट। मेरी आप वैल्यू निकालिए तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे 10 और 20 का नोट। लेकिन आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सब 500 और 2000 के होते हैं। 10 का नोट तो चेप्पी लगा के भी चल जाता है। आज तो चेपी लगा के चल रहा है। अपना तो मामला अद्भुत है। देखिए हम कभी किसी पार्टी पक्ष के होते नहीं हैं। खासकर मैं अपनी आपको बताऊं, मेरा तो किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है साहब। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया हुलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हास्य व्यंग का विशुद्ध कवि हूं। आपको 4-4 लाइनें सुनाऊंगा, आपको आनंद आएगा। और फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बेहतरीन महफिल सजाई है। आप लोगों को 4 लाइन सुनाता हूं। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आए तो एक एक व्यक्ति बस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शंभू भाई, वाह। तो पाक साफ छवि के हमारे मोदी जी बहुत ही अद्भुत हैं। एक आदमी मिला,
बोले यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। भाई बहुत अच्छे। सबका अपना अपना मसला है। ये अतिथियों का आवागमन जब से चल रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े लग रहा है जैसे मुझे 26 जनवरी की सलामी दी जा रही है। एक व्यक्ति इधर से आता है, एक झांकी निकलती है, वो ठीक से झांकी अपने स्थान पर पहुंचती भी नहीं है कि दूसरी झांकी आ जाती है। व्यवस्थक इसमें लगे हुए हैं, व्यवस्था के लोग की एक एक झांकी आई जाए, लेकिन आप लोग सचमुच बहुत आनंद लेंगे। 4 लाइनें पहली आप लोगों को सुनाता हूं। इस कोविड काल में बहुत अद्भुत अद्भुत दृश्य देखे। आप जहां जाओ वही सैनिटाइजर, जहां जाओ वही सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भाई साहब बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो हम लोग तो उससे भी काम चला लेते हैं। मुझे करनाल में आकर के आज पता लगा कि यहाँ पर भी बिहारी बहुत है। सर इसमें हम बिहार वालों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। ठुस ठुस के। हाँ भैया फोटो एक बार जरा जोरदार ले लो। मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। नहीं फोटोग्राफर अद्भुत होते हैं, इन्हें शादी ब्याह में देखा करो। ये दूल्हे का फोटो दूर से खींचेंगे, दुल्हन के पास जाएंगे, क्लोजअप कराएंगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फिर इनको कोई कुछ कहे कि भाई साहब क्या कर रहे हो, तो कहेंगे आप बीच में मत बोलो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। अब आज भी यही सेट कर लेगा तो बेचारा दूल्हा। लेकिन मामला अद्भुत है। मैं 4 लाइनें पहली आप लोगों को सुनाता हूं। आप लोग धीरे धीरे उस मानसिकता में आ रहे हैं जहां से कवि सम्मेलन प्रारंभ किया जा सके। देखिए एक तो मैं सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अगली पंक्ति में बैठी हुई महिलाओं का खासकर, और पीछे इधर भी बहुत सारी मातृशक्ति बैठी हुई है। इधर ज्यादा पुरुष बैठे, इधर ज्यादा महिला बैठी है। व्यवस्था ऐसी लग रही जैसे उत्तर प्रदेश में कवि सम्मेलन हो रहा हो। नहीं वहां पे योगी जी की सरकार है ना, प्रेम पे प्रतिबंध है, ना खुद करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं, तो सबका हिसाब किताब अलग अलग बैठा रखा है। मैं आपको आनंद दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताली बजाने की एक टेक्निक आप लोगों को पहले समझा देता हूं, ताकि आपको अरुण जैमिनी जो आपकी हरियाणा की शान है, हरियाणवी बोली के एक ऐसे अनूठे कवि हैं जिनको पूरा हरियाणा जिन पर नाज करता है, और चिराग जैन जो लाल किले से लेकर और अमेरिका तक के कवि सम्मेलनों का संचालन कर चुके हैं, वो हमारे बीच में, और पद्मिनी शर्मा जी जिन्होंने पिछले 6-7 महीनों में 6-7 सालों में ही अपनी इतनी ज्यादा ख्याति इन्होंने नहीं, मैं बता रहा हूं, अरे छोड़ो यार, मैं बता रहा हूं 42 देशों में 7 महीने में काव्य पाठ किया इन्होंने ऑनलाइन। अभी हमारे ऑनलाइन ही चल रहे थे, कोई जूम पे पढ़ रहा है, कोई बताओ मैं झूठ कह रहा हूं तो ना। लेकिन उन्होंने 5-7 साल में ही जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, वो चाहे दुबई के मंच की बात हो, चाहे वो हांगकांग और तमाम जगहों पर जाकर के उन्होंने खूब अपनी कविता का परचम फहराया है। ये सब अच्छे कवि हैं, मैं बहुत अच्छा कवि हूं, आप सबको आनंद में भर दूंगा। आप लोग 4 लाइनें सुनिएगा। स्वागत। पहली 4 लाइनें आप लोगों को सुनाता हूं, लेकिन ताली बजाने की टेक्निक आपको बता देता हूं। जितनी भी यहां पर शादीशुदा महिलाएं हैं, सब अपना बायां हाथ उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। भाभी जी आप तो बजाने भी लगी। भाई साहब जहां कहीं भी हो, ईश्वर उनकी जीवित आत्मा को शांति दे। नहीं मैं, और पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। भाभी जी की फोटो मत देख लेना, बड़े खुश हो रहे हो। इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। आगे से पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूं। इसी ऊर्जा की जरूरत होती है कवियों को। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। हमारे मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात की? स्वागत। मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, क्या बात की?
कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो भाई इतना बूढ़ा तो हमारे ऐसी काम आता है। हाँ। भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। उससे पहले वो आए थे ट्रंप, नमस्ते ट्रंप करने, आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप करने आए थे ना, बाद में उनसे अमेरिका ने नमस्ते कर ली। लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी, एक सलाह मैंने दी। आपको सलाह पे आनंद आ जाए तो फिर से आप लोगों से आगे से पीछे तक बस कवि सम्मेलन इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा। मैंने उन्हें क्या सलाह दी ट्रंप को, कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें। और 4 बिल्कुल नई लाइनें, आप लोग जो भी अपडेटेड होंगे उन सबको आनंद आएगा इन 4 लाइनों पे, कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, कैसी ये देखिए है कि जवानी हो गई, किस्मत अजीब देखिए सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई। और इस कोरोना में एक जो मेरा निजी अनुभव था, आप लोगों का भी हो सकता है, भरे लॉकडाउन में, भरे, हाँ अच्छा, भरे लॉकडाउन में एक दिन मैं घर से बाहर निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। देखा जोरदार तालियां, मस्ती में तालियां बजा दो। तो मैं बता रहा आपको, हमारा मामला ना बड़ा अद्भुत होता है। 4 लाइन आपको देखिए, इसमें मजा आएगा, हास्य और व्यंग दोनों एक साथ आपको मिलेगा। और हरियाणा में तो लोगों को समझाना पड़े कि हास्य और व्यंग में क्या फर्क है, तो आपको बताना चाहता हूं, हास्य एक ऐसी चीज है जिसमें पैरामीटर में हरियाणा पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है। आप लोग के भीतर इतना ज्यादा हास्य है, अब ये टेंशन में आ गए पहले में कौन है। हाँ, पहले उसने कौन है, आज बताते हैं इसको। हाँ। लेकिन साहब 4 लाइन सुनिए और आपको आनंदित करूंगा इन 4 लाइनों के साथ में। हमारे हर जगह पे हास्य व्यंग बिखरा पड़ा है। कोरोना काल में नए नए शब्द आए, इन शब्दों में 4 लाइनें। स्वागत स्वागत शंभू। ये 4 लाइन सुनिए और आनंद लीजिए कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग। अच्छे भाई, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। हाँ नीरज जी भाई साहब, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस महिलाएं जो हैं वो मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। मैं जानता हूं इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। पीओपी कभी भी उतर सकती है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 के, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोलियो कि 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोलियो कि 18-20। मैं तो 20 के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। बहुत अच्छे। तब तक तुम, मैं कल को हार जाए तो कौन देगा? तब तक तुम्हें ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है,
और पास तेरे अपनी कोई ठीक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने बताया जी असंभव अलंकार। साथियों अभी आप सुन रहे थे चीनी को जमा करके मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा। साथियों KBN 365 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह बता रहा हूँ आपको, वो